प्यारे बच्चों, क्लास 12th समाज शास्त्र परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 3 सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन के प्रश्नों को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कॉपी में नोट करें, याद करें। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता है? तो सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावात्मक आधार, इनमें से सभी है। बहुत सारे क्वेश्चन है, 124 या 25 क्वेश्चन है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम। संयुक्त परिवार का एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग समान आवास में रहते हैं, एक चूल्हा का बना खाते हैं, समान संपत्ति के हकदार होते हैं और समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। संयुक्त परिवार की ऐसी परिभाषा किसने दी थी? तो M.N. श्रीनिवास ने। तीसरा है, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? तो इनमें से सभी, माने समान भूभाग, समान भाषा, समान संस्कृति। निम्नलिखित में कौन जनजाति धर्म का स्वरूप है? तो टोटमवाद। परीक्षा विवाह किस जनजाति में होती है? तो भील में। चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो द्वितीयक। निम्नलिखित में कौन सा नातेदारी से स्पष्ट रूप से नहीं आता है? तो विवाह, अन्य संबंध। भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो धारा 355 में। निम्नलिखित में कौन एक जाति है? तो इनमें से सभी। निम्न में कौन परिवार की विशेषता है? तो इनमें से सभी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, धर्म, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक संख्या है? तो विवाह। निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? तो गुजरात में। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है? तो रिजले। निम्न में से कौन एक संस्था है? तो राष्ट्र, गांव, परिवार, इनमें से सभी। भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है? तो सामाजिक गतिशीलता। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो भील। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है? तो अनुच्छेद 330 में। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो खस में। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो मजूमदार एवं मदन ने। कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? तो संथाल, मुंडा, गारो, इनमें से कोई नहीं। कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है? तो इनमें से सभी। निम्न में से कौन जनजाति समाज की समस्या नहीं है? तो जनजातीय समस्या भूमि विलगांव, छुआछूत। सी आंसर सही है, ए और बी दोनों। भारतीय नातेदारी व्यवस्था क्या है? तो पितृ प्रधान है। एक जनजाति व क्षेत्रीय मानव समूह है जो भूभाग, भाषा, सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य आदि विषयों में एक समानता के सूत्र में बांधा होता है। यह कथन किसका है? तो R.N. मुखर्जी का। किसी भी संस्था के विविध कार्य होते हैं, संभवतः सभी संस्थाओं में परिवार अत्यंत विविध कार्यों वाली संस्था है। यह कथन किसका है? तो एलियट तथा मेरिल का। किस प्रांत में आदिवासियों की संख्या 50 लाख से अधिक है? तो उड़ीसा। 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की कुल जनसंख्या भारत की समग्र जनसंख्या लगभग कितना करोड़ है? तो 8.4। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? तो ऋग्वेद। निम्न में से कौन भारतीय ने जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? तो डॉक्टर मजूमदार। 32 नंबर क्वेश्चन है, जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो महिला की आज़ादी। धूमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? तो उरांव में। जाति व्यवस्था का व्यवसायरात्मक सिद्धांत का यह प्रतिपादक कौन है? तो रिजले। किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? तो भील में।
संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग समान आवास में रहते, एक चूल्हा बनाते हैं, समान संपत्ति हकदार होते हैं और समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। संयुक्त परिवार की ऐसी परिभाषा किसने दी है? तो M.N. श्रीनिवासन ने। निम्न में से कौन जनजाति धर्म का स्वरूप है? तो टोटमवाद। परीक्षा विवाह किस जनजाति में होती? तो भील में। भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो धारा 355। निम्न में से कौन एक जाति है? तो इनमें से सभी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा भारतीय संप्रदाय मातृ प्रधान है? तो सारो। निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? गुजरात में। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादन निम्न में से कौन सा विद्वान है? तो रिजले। निम्न में से कौन एक संस्था है? तो इनमें से सभी। निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है? तो सामाजिक गतिशीलता। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? भील। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है? तो अनुच्छेद 330। खस या खासी बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो खस में। भारत के किस संप्रदाय में मामा की भूमिका संतानों के जीवन में पिता से अधिक है? तो उरांव में। जाति की उत्पत्ति संबंधी नेस्फील्ड के द्वारा दी गई सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो धार्मिक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? तो औपचारिक नियम कानून। किसने संयुक्त परिवार की परिभाषा पीढ़ी के आधार पर दिया है? तो I.P. देसाई। नायर नामक जाति किस राज्य में पाई जाती? तो केरल में। निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? तो इनमें से सभी, मतलब समान भूभाग, समान भाषा, समान संस्कृति। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से वन स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है? जाति। निम्न में से कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी है? औद्योगिकीकरण। भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? तो खुलापन। धुर्य ने जाति व्यवस्था की अवधारणा 6 विशेषताओं के आधार पर की है। सही है। हिंदुओं में विवाह के कितने प्रकारों का प्रचलन है? 8। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधित देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? तो सामवेद। निम्न में से कौन भारतीयों ने जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? डॉक्टर मजूमदार। जनजातीय समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो महिला की आज़ादी। घुमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? उरांव में। जाति व्यवस्था का वैश्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रिजले। जाति का आधार क्या है? तो जन्म। निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते? तो शूद्र। किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है? तो जनजातीय समाज में। मुस्लिम विवाह है एक समझौता। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है? तो धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति रीति। इनमें से सभी। वर्ग व्यवस्था है एक खुली व्यवस्था। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है उपरोक्त सभी, मतलब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक समूहों में परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन। सह पलायन विवाह विवाह का एक प्रकार है जनजातीय समाज में। किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? तो टाइलर ने। निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो ब्राह्मण। पारवाछा विवाह विवाह का एक प्रकार है जनजातीय समाज में। हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं? तो 5। भारत में विवाह परिवार किसने लिखी? तो K.M. कपाड़िया ने। डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? 1938 में। परिवार सामाजिक नियंत्रण के किस प्रकार के साधनों के अंतर्गत आता है? तो औपचारिक नियंत्रण के साधन। परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। उपयुक्त परिभाषा दी है तो मैकायर एवं पेज ने। किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? तो चार्ल्स कले ने। इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है? इनमें से सभी। किस प्रकार के परिवार को 2 पीढ़ी परिवार कहा जाता है? तो एकांकी परिवार। निम्नलिखित में से परिवार का प्रकार है? तो इनमें से सभी। यहाँ प्रकार होगा।
नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वन संबंध है जो सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? तो यह है रेडक्लिफ ब्राउन। मानव शास्त्री शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स विनिक। मॉर्गन ने नातेदारी संज्ञाओं के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो 2 प्रकार। यह किसका कथन है कि परिहास संबंधों के द्वारा नातेदारों के बीच सहजतापूर्व व घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है? तो वेस्टरमार्क। संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है? तो यह ग्रामीण समाज में। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? तो इनमें से सभी। प्रायः संयुक्त परिवार कर्ता कौन होता है? तो सबसे बुजुर्ग पुरुष। निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का अकार्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का कार्य नहीं है? तो व्यक्तिवादिता। जन्ममूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की? तो डेविस ने। एक जनजाति के रूप में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समृद्धता तथा एक सूत्र में बांधने वाले सामाजिक संगठन को लेते हैं जिसमें गोत्र या गांव सम्मिलित होते हैं। जनजाति की उक्त परिभाषा दी है चार्ल्स विनिक ने। निम्न में से सामान्य इनिशिएटिव का संबंध है? तो इनमें से सभी। प्रोफेसर S.C. दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को निम्न में से कितने भागों में विभक्त किया है? तो 4 भागों ने। निम्नलिखित में से शिकार एवं खाद्यान्न संग्रह जनजाति समूह है? कुका। किस मानव शास्त्री ने पर संस्कृति ग्रहण को जनजाति संस्कृति के विघटन के लिए उत्तरदायी माना है? तो मजूमदार एवं मदान ने। किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1990 पारित किया गया? तो 65वें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया कि संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी जनजाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर सकता है? तो अनुच्छेद 342। जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहकर किस समाजशास्त्री ने संबोधित किया है? तो G.S. घुरिये। B.S. गुहा ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत किस सीमावर्ती राज्य को सम्मिलित किया है? तो पूर्वी पंजाब। निम्न में से जनजाति की विशेषता क्या है? तो उपयुक्त सभी। निम्न में से द्रविड़ भाषीय परिवार से संबंधित जनजाति कौन है? तो गौड़ और उरांव, मतलब सी आंसर होगा। भारतीय समाज में सामाजिक अस्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो धर्म। प्रभु जाति की अवधारणा देन है? तो श्रीनिवास की। निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातंत्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया? रिजले। निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता? इनमें से सभी। निम्न में से किसने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई? तो राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती। आंसर होगा सी। निम्न में से किसने भारतीय जनजाति के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? तो एल्विन। जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो श्रम विभाजन। भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो सन 1961 में। उरांव निवासी है राज्य के? तो झारखंड। युवा संगठन पाया जाता है? तो जनजातीय समाज में। कौन समस्या जनजाति जीवन से संबंधित नहीं? तो छुआछूत। एक विचारधारा के रूप में जाति व्यवस्था का अध्ययन निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया है? तो इनमें से सभी, मतलब तीनों किए। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो इनमें से सभी। समाजशास्त्री ने जाति की अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया? तो अबे डुआस। यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं? तो चार्ल्स कुल्ले। द्विचर प्रतिकूलता का सिद्धांत दिया है? तो लुई ड्यूआंग ने। सर हर्बर्ट रिजले के नेतृत्व में किस वर्ष जाति आधारित जनगणना आयोजित की गई? तो सन 1901 में। निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की विशेषता है? खान पान एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एस्से के लेखक कौन है? तो M.N. श्रीनिवास। पत्नी के भाई की पत्नी नातेदारी की किस श्रेणी में आती है? तो तृतीय नातेदारी में। निम्न में से किसे आप जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता मानेंगे? तो अनुवांशिकता को।
जनजातीय उत्थान के लिए पंचशील का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। भारत में शिशु मृत्यु के सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या है? उपयुक्त सभी है, माने परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, बाल विवाह, अप्रशिक्षित दवाइयाँ। वह कौन सा परिवार है जो सबसे छोटा है और इसकी सदस्यता केवल पति पत्नी तथा उसके अविवाहित बच्चे ही लेते हैं? तो एकांकी परिवार। नातेदारी से निकटता और दूरी को स्पष्ट करने के लिए जो श्रेणी बनती है उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 3 भागों में। एक जनजातीय व क्षेत्रीय मानव समूह में जो भूभाग, भाषा, सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य आदि विषयों में एक समानता के सूत्र में बंधा होता है, यह कथन किसका है? R.N. मुखर्जी का। किसी भी संस्था के विविध कार्य होते संभवतः सभी संस्थाओं में परिवार अत्यधिक विविध कार्यों वाली संस्था, यह कथन किसका है? तो एलियट तथा मेरिल का। किस प्रांत में आदिवासियों की संख्या 50 लाख से अधिक है? तो उड़ीसा। जाति का मूल शब्द कास्ट किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। इनमें से कौन बड़ी जनजाति में शामिल नहीं है? तो बिरहोर। जनजातीय आबादी का कौन सा प्रतिशत मध्य भारत में रहता है? तो 85%। सत्य शोधन समाज के संस्थापक है? तो ज्योतिबा फुल्ले। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो खस। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई दिक्कत हो कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।